हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का बाइबल सीरीज में हम लोग वापस आया है और आज का दिन में हम लोग चौथा किताब में पहुंच गया। बाइबल का चौथा किताब गणना बोल के नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स में पहुंच गया है। हम आपको पहला बताया था ये पहला 5 किताब बाइबल में मूसा ने लिखा है। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी। हम लोग चौथा किताब में पहुंच गया। इतना जल्दी पहुंच गया नहीं। और इधर दिखता है नंबर्स, उसका नाम जो दिया है। नंबर्स हम लोग जानते कुछ गिनती करना, गिनना है। तो उसी तरह ये किताब का नाम भी दिया है, क्योंकि इधर लिखा है कि इज़राइल का संख्या का गिनती हुआ था जब वो लोग मिस्र देश से बाहर आया और जब एक जगह में पहुंच गया। कौन सा जगह वो था? हाँ, माउंट साइनाई के पास जब पहुंच गया तो मूसा ने उनका हिसाब किताब किया था, कितना संख्या में कितना जन है, और उसका हिसाब किताब किया था। और ठीक 40 साल का बाद में जब वो लोग जॉर्डन नदी का पास पहुंच गया और इज़राइल कानान देश का ईस्टर्न बॉर्डर में पहुंच गया, तो उस समय में और एक बार उनका हिसाब हुआ था। तो 2 बार उनका सेंसस लिया था और 2 बार सेंसस ले करके ये किताब का नाम भी वही रखा है, नंबर्स बोल के, गणना किताब, क्योंकि उनका गिनती हुआ था। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो ये किताब में हम लोग को क्या बता रहा है कि इज़राइल कैसा 40 साल के लिए मरुभूमि में जागा था, उनका यात्रा में क्या क्या घटा था, क्या क्या हुआ था। ये किताब में 40 साल का हर घटना ये किताब में लिख दिया है। हम आपको पहला बार दिखाया था लेवी पुस्तक के बारे में। लेवी पुस्तक को 1 महीना लगा ठीक करने के लिए। माउंट साइना का पास में जब मूसा ने गया था, उधर से जो कुछ पाया तो लेवी पुस्तक को 1 महीना में वो लिख दिया। लेकिन गणना किताब हम लिखता है कि इज़राइल का वो माउंट साइनाई से लेके पूरा कानान देश पहुंचने तक 40 साल लगा। और 40 साल का हिसाब या 40 साल लगा ये किताब लिखने में या बनने में। तो आइए वो 40 साल का यात्रा हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने के लिए जाएगा और बहुत खुशी लगता है। और इसीलिए आपको बताने चाहता है गणना किताब एक बड़ा खुशी का किताब है। तो आइए हम लोग कुछ देखेंगे इधर क्या क्या हुआ था, कैसा क्या क्या घटना हुआ। हम लोग देखता कि इज़राइल संतान लोग को ये साइनाई पर्वत से परमेश्वर जब डायरेक्ट बात किया, परमेश्वर साइनाई पर्वत से एक बड़ा जोर आवाज से बात किया और लिखा कम से कम 25 लाख आदमी उधर है। वो लोग डर के अपना मुंह पर गिर के बोला कि परमेश्वर को बोला हम लोग से बात नहीं करना। बड़ा जोर आवाज आ रहा है, सब कांप रहा है, पूरा पहाड़ भी हिल रहा है, आग उठ रहा है, धुआं हो गया है, बादल भर गया है। तो लोग पूरा डरने लगा और बोला परमेश्वर को बोला हम लोग से बात नहीं करना। तो ये इसी तरह वो लोग जब लिखा उधर से चले गया। उधर से जब निकला तो परमेश्वर उनको एक जगह में आया जो कादेश बानिया बोल के एक जगह, ये कानान का सदर्न बॉर्डर में, साउथ बॉर्डर में है, दक्षिण बॉर्डर में है। और दक्षिण बॉर्डर में जब पहुंचा 11 दिन के अंदर में कानान देश में वो लोग चले जा सकता था। 11 दिन में पूरा सदर्न बॉर्डर में, दक्षिण बॉर्डर में पहुंच गया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो 12 जन को भेजा था, जाके देश को थोड़ा देख के आ जाओ, कैसा देश है, कैसा क्या क्या है, क्या रखा है, क्या नहीं है, लोग कैसा है, कैसा चलता है, उनका हथियार कैसा है, उनका कैसा देश को कैसा, उनका नगर को कैसा घेर के रखा है, ये सब परमेश्वर उनको भेजा, जाके देख के आओ। तो 12 जन को जब भेजा था उसमें 2 जन आके अच्छा खबर दिया था। उसका नाम होता जोशुआ और कैलेब। ये 2 जन आके बोलता बहुत अच्छा देश है और हम लोग तुरंत जाके कब्जा करके ले जा सकता है। और उनका फल भी लेके आया, अंगूर का एक पंठा लेके आया, इतना बड़ा है कि 2 जन एक बांस के ऊपर में लाठी के ऊपर में उन कंधा पर रख के लाना पड़ा, इतना बड़ा था। तो वो खुशखबरी लाके जब मूसा से बताया ये 2 जन, और बोला हम लोग का बल काफी है, हम लोग तुरंत जाके ले सकता है। लेकिन और 10 जन खबर थोड़ा खराब दिया था, बड़ा बुरा खबर दिया। बोला वो जगह है जो अपना लोगों को निगल देता है, खा लेता है, अपना देश को मार देता है,
उधर जगह ठीक नहीं है, उधर लोग बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा है, और लंबा चौड़ा पर राक्षस का जैसा है, और उनको देखते देखते हम लोग अपना आंख में हम लोग कीड़ा जैसा बन जाता है, हम लोग इतना छोटा बन जाता है। उनका आंख का सामने में, हमारा आंख का सामने में हम छोटा कीड़ा बन जाता है, उनका आंख का सामने में अपना आंख का सामने कीड़ा बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग उधर नहीं जा सकता है, और लोग पूरा गिड़गिड़ाने लगा। वो लोग तुरंत ये 10 जन का बात को सुन के वो लोग पूरा परमेश्वर का विरोध में बोलने लगा। मूसा को पत्थर से मार देने के लिए भी वो लोग तैयार हो गया, और वो बोला चलो हम लोग और एक लीडर को चुन के और एक लीडर को बना के हम लोग मिस्र देश वापस चले जाएगा। उधर सब चीज हम लोग का अच्छा था, हम लोग उधर ही ठीक था, हम लोग को क्यों लेके आया, हम लोग को मरुभूमि जगह में मारने के लिए लाया क्या? इस तरह वो लोग गिड़गिड़ाने लगा, और परमेश्वर सुना करके लिखा है। अब परमेश्वर जब सुना उसका गुस्सा हुआ, और बताता था कि जब परमेश्वर सुना उनका बात, बोला उनका कितना साल से, कितना दिन से इतना आश्चर्य काम परमेश्वर को वो लोग देखा। 10 बार वो लोग परमेश्वर के विरोध में हुआ, और 10 प्रकार का परमेश्वर का आश्चर्य काम मिस्र देश में वो लोग देखा। कैसा उनका जगह में जैसा आग गिरा, जैसा बीमारियां आया, जैसा गड़गड़ी हुआ, जैसा उनका फसल पर नष्ट हो गया, जानवर मर गया, उनका घर का एक एक जन मर गया। ये सब देखने का बाद में फिर भी इजराइल संतान लोग उनका विरोध में बोलने लगा, और जब बोलने लगा तो परमेश्वर गुस्सा हो गया, और बताया कि ये जो 12 जन जो जाके देश को देख के वापस आने के लिए गया था 40 दिन के लिए, वो लोग 40 दिन में पूरा एरिया पूरा कवर करके पूरा देख के वापस आया। तो ये 40 दिन जाके आके ये उल्टा खबर दिया करके अभी तक परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा करके परमेश्वर गुस्सा से बोला। तो इसीलिए ये 40 साल दिन के लिए 40 साल का यात्रा उनको मरुभूमि जगह में करना पड़ेगा। 40 दिन उनको घूम घूम के जाना पड़ेगा। जो 11 दिन में पहुंच सकता था, अभी 40 साल के लिए उनको मरुभूमि जगह द्वारा जाके उधर परमेश्वर उनको प्रस्तुत करना, उनको बनाने के लिए चाहता था, उनको फिर से सजाने के लिए चाहता था, उनको एक स्पेशल लोगो बनाने चाहता था वो कानान देश में प्रवेश करने का आगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद कि हम लोग उस तरह परमेश्वर को ये पाया है। हम आपको लेवी पुस्तक में बता रहा था, परमेश्वर इजराइल को अभी बताया था, तुम्हारा नियम ऐसा रहना, तुम्हारा कानून ऐसा होना, तुम्हारा काम ऐसा होना, तुम्हारा ड्रेस ऐसा होना, तुम्हारा पूजा पाठ ऐसा होना, जैसा जगत का लोगों करता है ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा हिसाब अलग रहना। ये सब परमेश्वर उनको बताने का बाद में भी इधर गणना किताब में हम लोग देखता है परमेश्वर का विरोध में बोलना लगा, और परमेश्वर उनको 40 साल के लिए सजा दिया। लिखा है वो 40 साल का सजा है कि ये जो लोग जो परमेश्वर का आश्चर्य काम उनको उद्धार करने के लिए मिस्र देश से जो परमेश्वर को करना पड़ा, पूरा मिस्र देश को बर्बाद करके उनको बाहर लाया, ये लोग देखा था। और जो देखा था लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करता है, इसलिए परमेश्वर बोलता है इनको ये मरुभूमि जगह में उनका दफन होगा। ये 40 साल का अंदर में ये 20 साल से जो ज्यादा उम्र का है, 20 साल से ज्यादा उम्र का जो है, जो हमारा आश्चर्य काम मिस्र देश में देखा, वो लोग कानान देश को नहीं देखेगा, उनका लाश रास्ता में गिरेगा। लेकिन 20 साल से जो कम उम्र का है वही लोग कानान देश में प्रवेश कर सकेगा करके परमेश्वर उन पर गुस्सा हुआ। और 40 साल का यात्रा इधर ये गणना किताब में लिखा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और जब वो लोग जाके पूरब बॉर्डर में जाके पहुंचा, ईस्टर्न बॉर्डर में कानान का जब पहुंचा, जॉर्डन नदी का पास में, उधर 2.5 और आधा वंश ये ट्राइब जो है, गोस्ती जो है, इस पार रह गया है, और जॉर्डन नदी को उस पार बाकी जाके उधर वो लोग अपना जगह कब्जा करके रहने लगा। तो इजराइल इस तरह इजराइल बना, केनान देश का हुआ था। 2 और आधा जॉर्डन नदी का इस पार में, उनका ईस्टर्न बॉर्डर में, और जॉर्डन नदी पार करके जाने से
उधर 9 और आधा गोश्ती को परमेश्वर जोशुआ ने उधर जगह बांट लिया है। मूसा से भी परमेश्वर ने गुस्सा हो गया था, क्योंकि लोग का सामने में परमेश्वर का महिमा नहीं दिखाया करके, इसलिए परमेश्वर भी गुस्सा होके मूसा को बताया तुम भी कानान देश को देखेगा लेकिन प्रवेश नहीं कर सकेगा। बड़ा हिसाब किताब का परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम लोग भी संभाल के रहना है। आइए हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने चाहते हैं। ये किताब में और एक अच्छा बात है, जब परमेश्वर बताया याजक लोग को हमारा लोगों को किस तरह आशीष देना, बहुत सुंदर एक प्रार्थना है जो आपको 6 अध्याय का 24 पद में मिलेगा। अनेक पास्टर लोग इसको इस्तेमाल करता है, और अगर आप एक एल्डर हैं, आपका घर का बड़ा है, और आपका लोगों को, अपना परिवार को आप अगर आशीष देने चाहता है, ये प्रार्थना अच्छा होगा आपके लिए। और वो ये 6 अध्याय का 24 से 27 तक आप देख सकते हैं। परमेश्वर उधर बताता है, और मूसा से कहा हारून महायाजक को आप बताओ, इस तरह हमारा लोगों इजराइल संतान लोग को आप आशीष देगा। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको रखवाला होगा, परमेश्वर का चेहरा आप पर चमकेगा, परमेश्वर आपसे अनुग्रह होगा, परमेश्वर अपना चेहरा आप पर उठा के आपको शांति देगा। इस तरह आप हमारा लोगों को आशीष देगा। और 27 पद में लिखा है, उस तरह हमारा नाम हमारा लोगों इजराइल पर आप रखेगा और हम उनको आशीष देगा। कितना सुंदर प्रार्थना, आप लोग जरूर इस्तेमाल करना है परमेश्वर के महिमा के लिए। हालेलुया। तो अगर आप किसी को आशीष देने चाहते हैं, परमेश्वर का नाम रखता है। हमारा नया नियम में बहुत अच्छा है, हम लोग किसी को अगर आशीष देने चाहते हैं, हम लोग यीशु का नाम को इस्तेमाल करता है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, यीशु के नाम में आपको आशीष देता है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को हटाता है, यीशु के नाम में आपका चंगाई होगा। ये सब आपको मिलता है। माने गौराना किताब में आपको पुराना नियम में इस तरह परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का नाम में आशीष देना, नया नियम में यीशु का नाम में हम लोग आशीष देता है। प्रभु को धन्यवाद। और एक कानून परमेश्वर दिया था, जब कोई व्यक्ति को कुष्ठी रोगी हुआ, उसको कैसा रखना करके परमेश्वर बताया। उसको तंबू का बाहर में रखना, उसको तंबू का लोगों का बीच में वो नहीं रहना चाहिए। एक नियम है जो इजराइल में था। और कुष्ठी रोगी लोग दूसरा लोग का बीच में नहीं रहना चाहिए, उनको बाहर रहना है। और ये कुष्ठी रोगी एक प्रकार का हमको पाप का बारे में बताता है, पाप के बारे में बताता है। पाप और कुष्ठी रोगी को परमेश्वर ने समान करता है। तो पाप तंबू का अंदर में नहीं रहना, या प्रभु का लोगों का बीच में नहीं रहना, बाहर में रहना है। तो कुष्ठी रोगी एक टाइप का पाप है। तो कुष्ठी रोगी जिसका है वो तंबू का बाहर साइड में रहना है करके लिखा है। हालेलुया। तो कितना ऐसा घटना हुआ है जो हम आपको बताने चाहते हैं, जो गणना किताब में आपको मिलेगा, शायद दूसरा किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो वो इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताता है। पहला पॉइंट हम आपको बताता है, 11 अध्याय में आपको मिलेगा। गणना किताब का 11 अध्याय में लिखा है कि लोग खाना के लिए पूरा चिड़चिड़ होने लगा और मूसा के विरोध में बोलने लगा, और परमेश्वर ने उनके लिए खाना जुगाया। मरुभूमि जगह में 25 लाख कम से कम लोग को परमेश्वर 40 साल के लिए रोटी और मांस से खिलाया, रोटी और मांस खिलाया मरुभूमि जगह में। तो वही वो इधर लिखा है कि 11 अध्याय में जब वो लोग मूसा का विरोध में बोल रहा था, वो लोग को कुछ कुछ याद आ रहा था। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग उधर लहसुन खा रहा था, हम लोग कीड़ा खाता था, ककुड़ी खाता था, हम लोग ये खाता था, वो खाता था, और ये मरुभूमि में जगह में कुछ नहीं है। तो परमेश्वर उसके लिए भी नाराज था और बोला ठीक है हम आपको देता रोटी। और मन्ना बोल के एक रोटी था जो पूरा बोलता सरसों दाना का जैसा है, और बोलता है स्वर्गीय दूत का खाना है करके लिखा है, और उसको देता था। वो लोग हर दिन जाके उठाना था, उठा के घर लेके आके उसको क्या भी बनाना चाहता था, उस समय वो लोग क्या पकाता पता नहीं, उसको लेके वो लोग खाता था। और मांस भी परमेश्वर देता था। एक कोयल बोल के चिड़िया को उस बीच में बेच के उसको भी उठा के वो लोग खाता था। तो 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं और एक घटना हुआ।
12 अध्याय में मिरियम होता है मूसा और आरन का बड़ा दीदी, बड़ा बहन। आपको याद है यात्रा पुस्तक में जब आप पढ़ता है, जब मूसा ने जन्म हुआ, उनका मम्मी डैडी देखा बहुत सुंदर बेटा है, तो उसको छुपा के रखा, क्योंकि फेरो राजा ने आदेश दिया है इजराइल का कोई बेटा अगर जन्म हुआ उसको नाइल नदी में लेके फेंक देना, उसको मार डालना, उसको रखना नहीं। लड़की बच्चा हुआ तो रख दिया, लड़का बच्चा हुआ उसको खत्म कर देना है। तो जब मूसा ने जन्म हुआ, उनका माँ बाप देखा बहुत सुंदर बच्चा है, हर माँ बाप का बच्चा सुंदर दिखता नहीं, तो लेकिन इजराइल का माने मूसा का माँ बाप उनका बेटा को छुपा के रखा 3 महीने के लिए। और देखा जब 3 महीने वो लोग छुपा के रखा और रखने नहीं सकता है, एक टोकरी को लिया, और टोकरी को वो लोग क्या अट्ठा कुछ लगाया बीच में, उसका कुछ कपड़ा लेके उस टोकरी को लेके नाइल नदी का घास के अंदर में, और राजा बोला था कि जब लड़का बच्चा होगा उसको नाइल नदी में फेंक दो। उसका माँ बाप लेके और टोकरी को लेके घास जिधर होता है, जो ज्यादा घास होता है, वो घास का बीच में लेके उसको लेके और टोकरी को रख दिया। और उसका बड़ा दीदी मरियम जो है वो दूर में खड़ा होकर देख रहा है क्या हो रहा है करके, और देखा है कि राजकुमारी आया, और जब नहाने के लिए आया नदी के पास, वो देखा टोकरी को देखा और एक बच्चे का रोने का आवाज सुना, और कैसा जाके वो टोकरी को बाहर लाया और देखा सुंदर बच्चा है, और ये राजकुमारी बताया कि ये बेटा को हम अपना बेटा बनाएगा। और मूसा का जन्म ऐसे हुआ था। और हम ये आपको क्यों बताता है, वही मरियम जो उधर खड़ा था अपना बेबी भाई को क्या होगा करके देखने के लिए, वही मरियम, वो उसका बड़ा दीदी है। कितना उम्र उनसे ज्यादा होगा पता नहीं, शायद 12-15 साल का उम्र ज्यादा है उनसे। और उनका और मूसा से बड़ा भाई जो है हारन बोल के, हारन भी बड़ा भाई है। मरियम, उसके बाद में हारन, और उसके बाद में मूसा, ये 3 भाई बहन है। और दिखता है कि मूसा का बड़ा भाई जाजक बन गया, हारन जो है महाजाजक बन गया, और उसका बेटा लोग भी जाजक लोग था, और मिरियम लेडीज लोग के अंदर में एक लीडर जैसा था। लेकिन ये दोनों भाई बहन मिरियम और आरन, वो लोग क्या किया, 12 अध्याय में आप पढ़ सकता है, छोटा भाई का विरोध में बात करना सोच किया। और बोलता है ये छोटा भाई सोचता है कि खाली परमेश्वर उससे बात करता, हम लोग से बात नहीं कर रहा है, क्या बात है। तो ये बात क्या है, तो लिखा है हमारा बाइबल में, लिखा है 12 अध्याय में आप पढ़ सकता है, परमेश्वर सुना। जब परमेश्वर सुना बोलने से हमको बड़ा अच्छा लगता है, खुशी लगता है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज सुनता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं परमेश्वर नहीं सुना, नहीं देखा, हम लोग चुपचाप से पाप करके मुंह पोंछ के बैठ जाता है। लेकिन मिरियम दीदी और बड़ा भाई दादा दोनों छोटा भाई के बारे में बोलता है कि वो सोचता है वो बहुत बड़ा है। तो परमेश्वर सुना करके हमारा बाइबल में लिखा है। तो परमेश्वर मूसा से कहा, बोला दीदी और दादा को बुला, मिरियम और आरन को बुला। और तंबू का सामने जब तीनों खड़ा हो गया, तो परमेश्वर बड़ा जोर का गवाही दिया अपना दास मूसा के बारे में। बोला देखो, जब हम बात करता है किसी से, जब मनुष्य से हम बात करता है, भविष्य वक्ता लोग से बात करता है, सपन द्वारा, दर्शन द्वारा, एक दूर आवाज द्वारा हम बात करता है। लेकिन हमारा दास मूसा से ऐसा नहीं, हम उसका सामने सामने, मुंह का सामने सामने उससे बात करता है। तो जब परमेश्वर ऐसा बताया था, तो परमेश्वर का क्रोध हुआ है, गुस्सा हुआ है। और लिखा है कि उसका बड़ा दीदी लेप्रोसी पूरा बन गया, पूरा सफेद हो गया है, बड़ा दीदी सफेद हो गया। हम लोग कितना बार प्रभु का दास लोग का विरोध में कितना बोलता है, क्या क्या करता है, और हम लोग सोचते हैं परमेश्वर नहीं सुना। ये घटना हम लोग को सिखाता है कि बड़ा दीदी भी छोटा भाई के बारे में विरोध में ऐसा नहीं बोल सकता, बड़ा भाई भी अपना छोटा भाई के बारे में नहीं बोल सकता है। ये घटना दिखाता है क्योंकि वो प्रभु का दास है। परमेश्वर का अभिषेक जिस पर है उससे विरोध में बोलना संभालना है। इधर लिखा है तुरंत परमेश्वर ने गुस्सा होके, नाराज होके मरियम को देखा। जब वो लोग देखा, दोनों भाई देखा, पूरा सफेद हो गया। और आरन अभी छोटा भाई
से विनती करता है, उसके लिए प्रार्थना करो, वो मर जाएगी। उसके लिए प्रार्थना करो, वो मर जाएगी। क्या भयंकर परिस्थिति। क्योंकि हम आपको बताया था, एक लेपर को, एक कुष्ठी रोगी को तंबू का बीच में नहीं रख सकते, बाहर में रखना है। और इधर देखता मिरियम अभी कुष्ठी रोगी बन गया है। सिर्फ अपना भाई सोचता है कि परमेश्वर उससे बात करता, हम लोग से बात नहीं करता, इतना ही बोली। और कुछ ज्यादा हम लोग जितना ज्यादा बोलते इतना नहीं, इतना ही बोला। लेकिन उस पर पूरा लेप्रोसी हो गया। और जब दोनों भाई देखा कि पूरा सफेद हो गया, तो मूसा तुरंत अपना मुंह पर गिर के प्रार्थना किया, बोला उनको वो आधा मरा जैसा हो गया है, उसको माफ कर दो। जैसा माफी मांगा तो मूसा ने, परमेश्वर ने कहा, अगर उनका डैडी उनका ऊपर में थूक डालता है तो 7 दिन के लिए अपवित्र होकर बाहर में रहता था। उस नियम उस समय में ऐसा था कि ऐसा कोई गंदा चीज अगर हम छू लिया तो हमको अपना आप को साफ करके, कपड़ा साफ करके शाम तक हम कोई पवित्र काम में हाथ नहीं दे सकता है, हमको दूर रहना है। तो बोला अगर इस तरह हुआ तो उनको तंबू का बाहर में रहने दो जब तक वो ठीक नहीं हुआ। उनको 7 दिन इजराइल का पूरा गुस्ती, इजराइल का पूरा तंबू सब खड़ा हो गया। और 7 दिन के लिए वो जगह में वो लोग रुक गया था, क्योंकि मिरियम लेपर सी बन गया था। और वो लेपर से जब साफ हुआ 7 दिन के बाद, तब यात्रा उनका शुरू हुआ करके ये 12 अध्याय में आपको मिलेगा। 14 अध्याय में जब हम लोग पहुंच जाता है, हम इसके बारे में आपको बताया था। 14 अध्याय में वो जो दिया हुआ कानान देश को, कादेश बानिया बोल के जो जगह है, उधर से मूसा ने 12 जन को भेजा, जाके देश को देखो, वो जगह को देखो जो परमेश्वर हम लोग को दे रहा है, वो जगह को देखो, उधर का लोगों को देखो, उनका हथियार कैसा है, उन लोग कैसा अपना आप को घेर के रखा है, दीवार कितना ऊंचा है, वो लोग कैसा रहता है, खाना पीना कैसा है, पानी कैसा है, जाके देख के आओ। ये 12 जन को भेजा। हम आपको कुछ देर आगे बताया उसके बारे में। 10 जन आके उसका विरोध का बोला, देश का विरोध का बोला, लोगों का विरोध का बोला। 2 जन सिर्फ अच्छा बोला, एक होता जोशुआ और एक होता कैलेब। जोशुआ और कैलेब अच्छा खबर दिया और बोला हम लोग अभी तुरंत जाके ले सकता है। तो ये 14 अध्याय में आपको ये मिलेगा और उसको आप जरूर पढ़ना और आप देख सकता कैसा क्या क्या हुआ है। तो हम आपको आगे बढ़ाने चाहता है। और 16 अध्याय में आप देख सकता है, कोरा एक ये लेवी का वंश एक है। हम बताता था कि 12 गोष्ठी के अंदर में लेवी एक गोष्ठी है। वो गोष्ठी के अंदर में कोरा बोल के एक गोष्ठी है, एक ट्राइब है, एक परिवार है। और उनको भी परमेश्वर कुछ स्पेशल काम दिया। उनका काम क्या था? तंबू सजाना, ये सजाना, वो धोना, वो साफ करना, ये साफ करना, उनका काम वही था। लेकिन वो लोग क्या करने लगा, मूसा और आरन का विरोध में बात करना शुरू किया। कोरा और उनका साथ में कितना याजक लोग था। अभी जब वो लोग सब मंदिर का काम करता है तो लोग सब याजक के हिसाब में आता है। और लिखा है 250 जन था उनका साथ, 250 जन उसका साथ में था जो वो काम कर रहा था। और वो लोग सब पूरा मूसा और आरन का विरोध में बोलने लगा। और वो लोग बोला था ये लोग अपना आपका ज्यादा दायित्व लेकर लोग ज्यादा अपना काम करता है, हम लोग को ये काम दे दिया करने के लिए। उनका विरोध में बोलने लगा, हम लोग क्या जूना नहीं जला सकता है, हम लोग क्या भेंट नहीं चढ़ा सकता है। वो लोग जब बोलने लगा तो परमेश्वर ने मूसा और आरन को बुलाया। जैसा हम आपको आगे बताया, मिरियम, आरन और मूसा को बुलाया तंबू के पास। अभी कोरा और उनका गोष्ठी को बुलाया, उनका परिवार को बुलाया। 250 याजक लोग को उनको बुलाया, मूसा को बुलाया, आरन को बुलाया। और परमेश्वर ने मूसा से बताता है ये लोग जो इस तरह विरोध बोलता है उनसे दूर हो जाओ, हट जाओ उनसे, क्योंकि उनके ऊपर में दंड आ रहा है, हट जाओ उनसे। और मूसा ने बड़ा जोर से इजराइल संतान लोग को बताया था कि कोरा और उनका परिवार से अपना आप को अलग कर दो, दूर हो जाओ, परमेश्वर का क्रोध होने के लिए जा रहा है। और वो लोग क्या किया था, परमेश्वर बोला ठीक है, वो 250 जो 250 जन जो याजक लोग जो बोल रहे हैं वो लोग भी कुछ है,
और वो लोग भी कुछ करने चाहता है, सिर्फ मूसा और हारून क्यों करना है, हम लोग भी करना है, तो इसीलिए उनको भी बोलो भी जूना जलाने के लिए। तो 250 जन, और इधर हारून जो है और सब जब जूना जलाने शुरू किया तो परमेश्वर का क्रोध हुआ और बोलो उनसे अलग हो जाओ। और उस समय में क्या हुआ था, परमेश्वर उनका एरिया जिधर था, उनका परिवार जिधर था, बच्चों लोग और उनका जानवर, उनका तंबू, उनका सामान जो जो है, उधर लिखा है कि जमीन खुल गया। परमेश्वर जमीन को खोल दिया भूमिकंप का जैसा, और ये कोरा और उसका 250 जन, उनका बच्चे लोग, उनका जानवर, उनका तंबू, उनका सामान सब जमीन का अंदर में चले गया और भूमि फिर से बंद हो गया। क्या भयंकर! ये गणना किताब में लिखा है, आप पढ़ सकता है। हालेलुया! हम आपको इंटरेस्ट दिला रहा है। हालेलुया! कितना सुंदर बात है। ये सब आप सुना रहेगा, लेकिन इधर ये किताब में आप पढ़ सकता है। तो ये होता है 16 अध्याय में आपको मिलेगा। और 21 अध्याय में जब आप आता है, उधर और एक घटना हुआ। एक्चुअली ये किताब में आप देखने से इजराइल संतान लोग को जो भी देने से वो लोग कुछ दिन के लिए शांत होकर रहता है, उसके बाद में जो विरोध बोलने का आदत हम लोग का जो वही हो रहा है। परमेश्वर से आशीष ले लेगा, लेकिन उसके बाद में फिर बोलना शुरू कर देता है। और मनुष्य एक कुआं का जैसा है, वो कभी भरता नहीं, कभी पूरा होता नहीं। उसमें जितना आप डालते रहो पानी, वो वही लेवल में रहेगा, वो कभी भरता नहीं। मनुष्य का नियत भी भरता नहीं, उसका मन कभी भरता नहीं, दिल भरता नहीं। उसको एक सामान देने से वो दूसरा सामान को ऊपर में आंख रखता है। लेडीज लोग का थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा होता है, वो साड़ी कितना अच्छा है, वो कोई दूसरा पहना तो वो कितना अच्छा है, और हमारा अच्छा नहीं है। ये जो है लोग, ये मनुष्य का अंदर, दिल का अंदर में है। और इजराइल संतान लोग कुछ कम नहीं था, उनका अंदर में भी था। जब ऐसा होने लगा तो परमेश्वर उनका बीच में सांप भेजा, पॉइजनस सांप उनका पास में भेजा, और वो जो माने जहर से भरा हुआ सांप उनका बीच में जब भेजा तो उनको काटने लगा। और जब इजराइल संतान लोग को सांप आके काटने लगा तो वो लोग मर जा रहा था। उधर मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो जब वो लोग मर जा रहा था, वो लोग रो के दौड़ के आया मूसा के पास, हम लोग पाप किया है, ये सांप को हटा दो। तो परमेश्वर ने, मूसा जाके जब परमेश्वर के पास, बेचारा मूसा को बहुत बार हैरान वो लोग कर रहा था, बहुत बार हैरान कर रहा था। आजकल पास्टर लोग को भी वही हो रहा है, हैरान। तो मूसा को जो हैरान हुआ था, वो जाके तुरंत परमेश्वर के पास में जाके बोला, माफी मांगो, उनको माफ कर दो प्रभु, वो लोग भूल किया, ये किया। वो मदद था, मीडिएटर था। और तुरंत परमेश्वर बोला, ठीक है, तुम्हारा लाठी के ऊपर में एक पीतल का सांप तुम बना के बांध दो, उसको लाठी के ऊपर में बांध के तंबू का बीच में गाड़ दो। अगर किसी को सांप काटा, वो दौड़ के आके अगर उस सांप को देखे, वो बच जाएगा, उसका पॉइजन कुछ काम नहीं होगा, वो बच जाएगा। अगर वो सांप को नहीं देखे तो गया। तो ऐसा है, परमेश्वर अगर सांप को हटा दे तो काम बन जाता है। परमेश्वर अगर सांप को हटा दिया तो काम बन जाए, लेकिन परमेश्वर का तरीका हमेशा अलग है। उनका सोचना, हम लोग का सोचना अलग है। अगर आप और हम होता तो बोलता, परमेश्वर ये सांप बना के इधर रखना, सांप उसको काटना, ये फिर आके देखना, ये सब क्या तमाशा, ड्रामा क्या, वो सांप को हटा दो, हो गया। परमेश्वर ऐसा नहीं किया। पाप जगत में रहेगा, और पाप का बीच में आपको भी रहना है, लेकिन आपको पाप काटने के लिए नहीं देना। आपको नियम से चलने से, परमेश्वर के हिसाब से चलने से पाप आपको काटने नहीं सकेगा। आपका जीवन में पाप प्रवेश नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर का विरोध में चलेगा तो पाप आपको काटेगा। पाप आपका पाप का बंधन में आप गिरेगा। और अगर गिरेगा, पुराना नियम में रास्ता नहीं था, नया नियम में रास्ता है। वो सांप होता है यीशु का जैसा दिखाता है। अगर आप देखेंगे ये जॉन का किताब का 3 अध्याय नया नियम में, उधर निकोडिमस के साथ में बात करने के समय में यीशु यही घटना बताया। बोला, जिस तरह वो तांबा का सांप मूसा ने मरा भूमि जगह में उठाया, उसी तरह मनुष्य पुत्र को भी ऐसा उठा जाएगा कि जो कोई उसको देखेगा बच जाएगा।
जो कोई उस पर विश्वास करेगा बच जाएगा। हालेलुया। क्या सुंदर पिक्चर इधर हमको मिलता है कि जब वो तांबा का सांप को कोई आके देखता है तो पॉइजन उसका अंदर उसका शरीर में काम नहीं होता, मरता नहीं, बच जाता है। तो यीशु को जब आज हम लोग देखता है क्रूस पर, जब यीशु को लटका हुआ देखता है, नजर में जब हम लोग लेके आता है कि यीशु क्रूस पर मरा हमारा पाप के लिए, क्योंकि पाप का सांप हमको भी काटा है। जगत में ऐसा कोई नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर को, हमारा चीफ मिनिस्टर को, हमारा राजा लोग को, हमारा कमांडर लोग को, सबको पाप काट लिया है। लेकिन वो लोग जब तक वो क्रूस पर लटका हुआ सांप को नहीं देखा तो उनका पाप को माफी नहीं मिलेगा। वो पॉइजन उनका शरीर में रहेगा और ये जगत छोड़ के जाने का समय में सीधा नरक, अपना पाप के लिए आप मर के नरक जाएगा। लेकिन अगर एक बार आप अपना नजर उठा के वो क्रूस पर जो लटका हुआ तांबा का सांप को देखने से वो पाप का पॉइजन आपका शरीर में मर जाएगा और आप उद्धार हो जाएगा पाप से। हालेलुया। वो पॉइजन और जहर जैसा आपका शरीर से हट जाएगा, उतर जाएगा, वो तांबा का सांप को देखने द्वारा। उसी तरह आज अपना आंखों को उठा के अगर आप यीशु को देखेगा तो आपका अंदर में जो पाप का जहर है वो खत्म हो जाएगा। इतना आसान है, इतना ही आसान है। ये क्रिश्चियन धर्म ये नहीं है कि तीर्थ यात्रा करो, इधर ये कुछ दो उधर वो कुछ दे, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ आंख उठा के एक बार उस क्रूस को देखो। जब आप यीशु को नजर में ले आता है आपका पाप मर जाता है। वो जहर, आपका पाप का जहर आपका जीवन से हट जाता है, आप बच जाएगा, आप स्वर्ग राज्य जा सकता है। क्रिश्चियन धर्म इतना ही में है। वो जो आप इतना देखता है और इतना करता है और दूसरा धर्म में देखता है, ये नहीं है, इतना ही है। पाप सबको काटा है, पाप सबको काटा है, आपको काटा, हमको भी काटा है। लेकिन हमारा पाप के लिए हम वो जब यीशु को देखता है, वो क्रूस पर हमारे लिए पाप के लिए मर गया था, उसका खून बहाया, जब हम वो विश्वास करके देखता है तो हमारा पाप खत्म हो जाता है, अदली बदली हो जाता है। ठीक अदली बदली, यीशु जो है हम बन जाता है, हम जो है यीशु बन गया। वो पापी बन गया, वो डर लिया, उस पर विश्वास करने द्वारा हम पापी से हम पवित्र बन गया। इतने आसान है, इतने आसान है बाबा। और उससे और ज्यादा क्यों करने चाहता है? अगर हम आपको एक उदाहरण देगा, आप किसी से अगर ले लिया कुछ रुपया, धार लिया, लाख रुपया लिया, आप वापस नहीं दे सकता है, आप कमाने नहीं सकते तो देगा किधर से? लेकिन आप लाख रुपया लेके खर्च कर दिया। और अगर एक तीसरा व्यक्ति आया, आपका कोई बंधु हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर वो आके वो पैसा आपका नाम में दे दे उनको, आपका कर्ज चुक जाएगा। वो व्यक्ति आके आपका कॉलर और नहीं पकड़ सकता है, आप बोले वो दे दिया हमारे लिए, आप हमको और तंग नहीं कर सकता है। इसी तरह जब परमेश्वर का सिंहासन का सामने आप जाएंगे अपना पाप के लिए हिसाब देने के लिए, आप बोल सकता है यीशु हमारा पाप चुका दिया है, हमारा कर्ज चुका दिया, हमारा जो बाकी सा पूरा हो गया, हमारा और कोई बाकी नहीं है, हम पूरा फ्री हो गया, हम साफ हो गया, हम आज आजादी हो गया है। ये जो पीतल शाम के बारे में यही सब हम लोग सुंदर से देखता है। और हमारा टाइम बहुत हो गया है, हम दौड़ रहे हैं। तो 22 से 24 देखता है तो बालक बोल के एक राजा, मोआब का राजा, इजराइल संतान लोग आ रहा है करके मरुभूमि में जागा, उनका बॉर्डर का पास पे पहुंच गया करके एक बड़ा मंत्र वाला को बुलाया, बालम बोल के, उसको बोले उनको अभिशाप करो। और जब वो आया था, उसके बारे में आप जरूर पढ़ना, क्योंकि उसके बारे में बहुत है बोलने के लिए, हम नहीं बोलेगा क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। और वो बालम को जब बुलाया तो पर्वत पर उसको लेके बोला, देखो इजराइल संतान लोग उधर अपना तंबू लगाया है, उसको देखो और हमारे लिए अभिशाप दो। तो बालम बोलता है, जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया हम उसको अभिशाप नहीं दे सकता है। अब ये बात आपको क्यों बोलता है? दुनिया फेल हो गया। जब यीशु आपका प्रभु हो गया तो दुनिया फेल हो गया। कोई मंत्र वाला ये जगत में नहीं है, हेलो, कोई मंत्र वाला ये जगत में नहीं है जो आपको मंत्र करके गुनी कर सकता है। आपको कुछ नहीं कर सकता। जब यीशु आपका प्रभु है और यीशु का खून जब आपका जीवन पर लगा है, आपका पाप को माफ कर दिया, वो जब आपका परमेश्वर बन गया तो दुनिया फेल।
ये गुनिया क्या बोलता, नंबर 1 गुनिया उस समय का है, वो बोलता जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया हम उसको अभिशाप नहीं दे सकता है। आपका घर पूरा, कमरे को पूरा सोना से भर के देने से भी हम कुछ नहीं कर सकते है। अब क्यों बोलता है गुनिया फिर, आप इतना पैसा लेके देता है, बर्बाद होता है, कुछ फायदा नहीं, कुछ फर्क नहीं। यीशु को पकड़ने से सब हो गया, बिना पैसा से। बोलता पूरा कमरा को सोना से भर के हमको देने से हम उसको अभिशाप नहीं दे सकता है। क्या बात है, नहीं दे सकता है। जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया उसको हम अभिशाप नहीं दे सकता, या कोई भी अभिशाप नहीं दे सकता है, या कोई भी मंत्र वाला कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आशीष दिया यीशु मसीह द्वारा। और यीशु मसीह द्वारा हमको जब आशीष दिया, हम आशीष होके रहेगा, हमको कोई बिगाड़ने नहीं सकता है। हालेलुया। यही होता है ये किताब में, जरूर गणना किताब पढ़ना है। 22 से 24 अध्याय, 3 अध्याय इसमें यही बालम के बारे में लिखा है, जो अभिशाप करने के लिए आया। उसका गधा कैसे उससे बात किया, जानवर भविष्यद्वक्ता से बात किया, वो सब इसमें लिखा है, आप जरूर पढ़ना है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो ये किताब में हम क्या आपको शुरू में बताया था कि 11 दिन में कानान का दक्षिण बॉर्डर से वो लोग पहुंच जा सकता था, कादेश बानिया से, लेकिन वो लोग प्रभु का विरोध में बोलने लगा करके वो लोग को 40 साल घूम घूम के जाना पड़ा कानान का ईस्टर्न बॉर्डर में। तो यह है गणना किताब। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।